नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतिश शर्मा। आज कितने केसेस आए हैं, कहां कहां पर क्या सूरत हाल रहा है, आप सभी की डिस्ट्रिक्ट का क्या क्या सूरत हाल रहा है कोविड को लेकर, ओमिक्रॉन के केसेस को लेकर, आज पूरे आपको आंकड़े के साथ बताएंगे। इसके साथ साथ में आप लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोगों को कौन से लगता है किस पर टॉपिक पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप उस पर भी अपनी राय रख सकते हैं, पर अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि इस समय कितने कितने केसेस जो हैं वो आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज का आंकड़ा थोड़ा सा घबराने वाला ज़रूर है, क्योंकि आज 2000 के पार जा चुका है कोविड केसेस, और ये कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब ज़रूर हो रहा है। इस समय एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ की मीटिंग भी कर रही है कि आने वाले समय में क्या रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जानी चाहिए या अभी उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही चलना चाहिए। इस समय भी अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं आंकड़े, चलिए पहले बात करते हैं। आज आंकड़े जो अगर आए हैं 2456 केसेस जो है वो सामने आए हैं कोविड-19 के, यानी कि 2456 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। दूसरी बात ये है कि 5 डेथ्स भी जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। अब कहाँ पर कितनी केसेस आए हैं, यानी कि जम्मू खित्ते में और कश्मीर खित्ते में कितने कितने केसेस आए हैं, चलिए अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। 934 केसेस जम्मू खित्ते में रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए कश्मीर खित्ते की तो 1522 यानी कि 1522 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ साथ जो 5 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं वो कहाँ कहाँ पर की गई हैं तो बता दें। जम्मू डिवीज़न में आज 3 डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं कोविड-19 की वजह से। वहीं अगर बात करें कश्मीर डिवीज़न की तो कश्मीर डिवीज़न में 2 डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। अब आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताने की पूरा प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में केसेस आए हैं, तो फिर बता दें जम्मू डिस्ट्रिक्ट के केसेस आज फिर सबसे ज़्यादा बताए गए हैं। 588 केसेस आज जम्मू खित्ते में नहीं, माफ़ कीजिएगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट अकेले के केसेस सामने आए हैं। और आपको बता दें कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जितने केसेस आए हैं इसमें से एक भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि 588 केसेस यहीं के जम्मू के ही रहने वाले लोग हैं। चलिए उधमपुर की बात करते हैं तो 55 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से 17 जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री है। इसके साथ साथ राजौरी की अगर बात करें तो 29 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। डोडा की बात करें तो 18 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। कठुआ की बात करें तो 52 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से 4 जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री है। और राजौरी और डोडा में आज कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो नहीं सामने आई है। सांबा की अगर बात करें तो 16 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, एक भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। किश्तवाड़ की अगर बात करें तो 33 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, एक भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। रामबन की अगर बात करें तो 4 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और चारों के चारों वहीं के निवासी हैं, एक भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं अगर रियासी की बात करें तो 90 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से 39 केसेस जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री है और 51 केसेस जो हैं यानी कि वहीं के निवासी हैं। अब आपको जम्मू डिवीज़न में ट्रैवल हिस्ट्री कितने लोगों की आई है उसके बारे में बता दें। 65 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री बताई गई है। इसके अलावा 869 केसेस जो हैं वो यहीं के यानी कि जम्मू खित्ते के ही रहने वाले लोग हैं। और इसके साथ साथ में यानी कि इन दोनों को मिलाकर अगर बात की जाए तो आज कितने केसेस आया है, 934। वहीं अब बात कर लेते हैं कश्मीर डिवीज़न की। कश्मीर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा केसेस अगर कहीं रिकॉर्ड किए गए हैं तो वो श्रीनगर से। पिछले चंद दिनों में जब भी हम आपको अपडेट देने की कोशिश करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर विश्लेषण किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर केसेस आए हैं, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में केसेस आए हैं, पहली डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। अब इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स को खासा ध्यान रखना होगा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को खासा ध्यान रखना होगा कि ये मात्रा किस तरह से घटाई जा सकती है। क्योंकि अगर बात करें शोपियां की और रामबन की, सबसे ज़्यादा कम केसेस यहीं पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मिनिमम अगर बात की जाए 10 मैक्सिमम 20 से ज़्यादा यहाँ पर केसेस नहीं आ रहे हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन भी है। वैसे तो इतने केसेस भी नहीं आने चाहिए, इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होना चाहिए, SOPs इतनी अच्छे पालन होना चाहिए कि इतने भी केसेस ना आए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बट फिर भी अगर जितने केसेस शोपिया में अगर मैं बता दूं आज सिर्फ 8 केसेस आए हैं और एक भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं अगर बात करें अब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की तो 464 केसेस आए हैं, जिसमें से 16 जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री है। बारामूला की बात करें तो 457 केसेस आए हैं, जिसमें से
एक भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बदगाम की बात करें तो 139 केसेस आए हैं, एक भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पुलवामा की बात करें तो 22 केसेस आए हैं, जिसमें से एक ट्रैवल हिस्ट्री है। कुपवाड़ा की बात करें 104 केसेस आए हैं, 2 ट्रैवल हिस्ट्री है। अनंतनाग की बात करें 101 केसेस आए हैं, जिसमें से 2 ट्रैवल हिस्ट्री है। बाडीपुरा की बात करें 95 केसेस आए हैं, जिसमें से 20 जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री है। गांदरबल की बात करें तो 12 केसेस आए हैं, कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कुलगाम की बात करें 120 केसेस आए हैं, जिसमें से 2 की अगर बात की जाए ट्रैवल हिस्ट्री है। इसके अलावा शोपिया में जिस तरह से हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभी तक एक भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, 8 केसेस आए हैं। अब बात कर लेते हैं कश्मीर डिवीजन में ट्रैवल हिस्ट्री कितनी की है। 43 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री बताई गई है। वहीं अगर बात की जाए 1479 केसेस जो हैं वो अदर्स लोगों के हैं, और इन दोनों को मिलाकर होते हैं 1522 केसेस। तो यानी कि इतने केसेस जो हैं वो कश्मीर खित्ते में आज रिकॉर्ड किए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय परेशानियाँ, ध्यान देने वाली बात जिस तरह से हम दोबारा कहें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर की श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को देना होगा, क्योंकि केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं 1 जनवरी से लेके अभी तक 207 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड एसोसिएट हॉस्पिटल्स के, तो वो पॉजिटिव आए हैं। यानी कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और AHCs की बात करें, अगर सिर्फ 207 लोग, जिसमें से डॉक्टर्स भी और पैरामेडिकल स्टाफ भी पॉजिटिव आए हैं। वहीं सुंदरबनी में बात करें तो कोरोना के 55 एक्टिव मामले जो हैं वो इस समय आए हैं। ब्रेकिंग अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात राजौरी की 29 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ साथ में एक और सूचना जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी है, 29 एम्प्लॉयज़ ऑफ MC सपोर्ट जो वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ साथ में SMHS हॉस्पिटल की अगर बात करें श्रीनगर में तो OPDs को बंद कर दिया गया है। अभी तक जम्मू में ऐसा नहीं हुआ है, बट SMHS हॉस्पिटल की अगर बात करें तो OPDs को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ में कोविड पेशेंट्स के लिए और सबसे बड़ी बात, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस चीज़ का ऑर्डर निकाला है कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं और आप अगर 60 साल से नीचे के हैं तो आपको बता दें कि आप होम आइसोलेशन हो सकते हैं, आप डॉक्टर से घर पे बैठ के कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का क्या कहना है पहले आपको एग्जैक्टली पढ़ के बता देते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि जितने भी पेशेंट्स क्लिनिकली असाइंड एज माइल्ड या एसिम्टोमेटिक आर एलिजिबल फॉर होम आइसोलेशन। पेशेंट जिनकी एज 60 साल से अबव है उन लोगों को भी अलाउ किया जा सकता है कि वो होम आइसोलेशन में रहें, पर डॉक्टर की निगरानी के बाद ही। डॉक्टर पहले उन लोगों को ये कहेंगे कि अगर आपका ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं, आप लोग घर में सुरक्षित रह सकते हैं विदाउट डॉक्टर के या समथिंग, तभी उनको घर पे रखा जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। चलिए अब आगे और बात कर लेते हैं। पूरे देश में भी आज 2,64,202 केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, और आपको सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात ये है कि एक्टिव डेली पॉजिटिविटी रेट जो है 14.78% है, यानी कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बड़ा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वहीं कंफर्म केसेस पूरे देश के 5,753 केसेस जो हैं वो आज सामने आए हैं। ये अभी तक का पूरा अपडेट है जो इस समय हमने आपके सामने रख दिया है। चलिए अब मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ, कौन से ऐसे कमेंट्स हैं जिस पर बातचीत होना ज़्यादा ज़रूरी है। साहिल शर्मा जी बोल रहे हैं नीचे बुक तो नहीं रखी है मैम जो इतनी जल्दी पढ़ रहे हैं। साहिल जी मैं आपको बता दूं ये मेरे फ़ोन है और सारी अपडेट इसी फ़ोन में होती हैं। इसी फ़ोन से जितनी भी सुबह से लेके शाम तक जहां जहां पर जितने केसेस आए रहते हैं, जो अपडेट्स आई रहती हैं, हम एकत्रित करते हैं ताकि इस समय शाम को लाइव आकर आपको जगह जगह की क्या क्या अपडेट्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर की वो आपको बता सकें। ये सुबह से लेकर शाम तक जितने भी अलग अलग जगहों से हमें मैसेजेस आते हैं हम वो आपके लिए इकट्ठे करके रखते हैं ताकि आपको एकत्रित कर सारे मैसेज जो रिप्लाई हैं वो दे सके। इसके अलावा और क्या क्या बोला गया है, जानू मलिक जी कह रहे हैं हाय हेलो। पूजा शर्मा जी कह रही हैं
आपका व्हाट्सएप नंबर, ठीक है जी, आपके व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपको कोई लगता है जिस पर बातचीत होनी चाहिए, पूजा शर्मा जी आप बता दीजिए। नवाज शरीफ जी डोडा की बात कर रहे हैं, तो मैं डोडा का एक बार दोबारा से आप लोगों को बता दूं कि कितने केसेस आए हैं और कितने केसेस नहीं। तो डोडा में इस समय 18 केसेस जो हैं वो आज के दिन रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो नहीं है। इसके अलावा और भी कोई अगर केसेस सामने आ रहे हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें। रजौरी से बोला गया है कि रजौरी से कितने केसेस सामने आए हैं, तो बता दें 29 केसेस जो है वो रजौरी से रिकॉर्ड किए गए हैं और 29 केसेस में से एक भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। विजय कुमार जी गुड नाइट बोल रहे हैं, तो गुड नाइट जी। डाटा अलग अलग रहा है, वेबसाइट में काम शो कर रहा है। परविंदर पीके जी, परविंदर जी, ये अगर आपको लगता है कि आप लोग भी देखना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ से आपको अपडेट करते हैं, तो आप अगर ट्विटर हैंडल चलाते हैं तो DIPR को आप सर्च कर सकते हैं। ये डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है, इनका ट्विटर हैंडल है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये वहीं से ही अपडेट आता है। अलग अलग हॉस्पिटल्स में कितने केसेस आज रिकॉर्ड किए गए हैं, जहाँ जहाँ से जितने टेस्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, जहाँ पर भी पॉजिटिविटी रेट आता है, जहाँ जहाँ पर भी डेथ रिकॉर्ड की जाती है, वो अलग अलग हॉस्पिटल से एक मेन पहले जांचा जाता है, उसके बाद डायरेक्टर हेल्थ तक ये बात पहुंचती है। वो डायरेक्टर हेल्थ भी आपको एक कंपाइल करती हैं और उसके बाद जाकर जो है एक पूरी टीम बैठकर इस पूरे कोविड की बुलेटिन को बनाती है, ताकि आम जनता तक ये जो पूरे कोविड कितने केसेस आए हैं हम आप तक पहुंचा सकें। तो आप लोग वहां पर जाकर भी देख सकते हैं, बट हम लोग आप तक ये पहुंचाने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि हर कोई ट्विटर अकाउंट किसी किसी का नहीं भी होता है, इसीलिए हम लोग आकर आपको इस बारे में अपडेट देते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के क्या सूरत हाल है। बट अगर आप खुद भी चेक करना चाहें तो DIPR की ट्विटर हैंडल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनका एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं रहता है, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी कभी वो 5:30 बजे भी बता देते हैं। तो एग्जैक्ट टाइम नहीं रहता है, मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ हम लोग 8 बजे आकर आपको अपडेट ज़रूर कर दिया करेंगे कि कहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट के क्या सूरत हाल है, आपके डिस्ट्रिक्ट में परेशानियाँ बढ़ रही हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट की परेशानियाँ अब कम हो रही हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि मीटिंग चल रही है और मीटिंग में क्या पता चलेगा, क्या अब रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, और अगर बढ़ाया जाएगा तो कहाँ कहाँ पर बढ़ाया जाएगा, किस एरियाज़ में बढ़ाया जाएगा, वो हम आपको लाइव आकर अपडेट कर देंगे। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।